हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलवा वर्कशॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो गोरखपुर का है वो अनफिट लिस्ट आउट हो चुका है एंड जो वैकेंट सीट था 24 सीट बचा हुआ था। ओके, तो उसमें से कितना जो है वो मेडिकली अनफिट हुए हैं एंड कितना लोग जो है वो एब्सेंट होते हैं, उनका अनुमान एंड आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी कुछ बच्चे बच गए होंगे। ओके, तो जो मेडिकली अनफिट है वो कैसे री अपील का प्रोसेस करें, मैंने मेडिकल के लिए री अपील का प्रोसेस बताया हुआ था जो भी अनफिट कैंडिडेट्स होते हैं। ओके, क्या ये इनको पता होता है पहले से ही या फिर बाद में पता चलता है कि वो अनफिट होने वाले हैं, लिस्ट आती है तब जाके पता चलता है? क्या उनको पहले से मालूम होता है या फिर अभी जाके लिस्ट जो जारी हुआ तब पता चलता है? तो ये डाउट आप लोग के मन में भी होगा, तो मैं ये चीज़ क्लियर आपको कर देता हूँ वीडियो में। ओके, वीडियो में बने रहें एंड पूरा देखें। ओके, किस वजह से अनफिट हो रहे हैं वो भी देख लो यहाँ पे। ओके, ठीक है, और आप क्या सेफ हैं ये हम वीडियो के अंत में जानेंगे। ओके, तो चलो हम जो गोरखपुर का अनफिट लिस्ट आया है वहां से देख लेते हैं, उसका री अपील का प्रोसीजर भी देख लेंगे। ओके, तो जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये नोटिस आपका जारी हुआ है आरआरबी गोरखपुर की तरफ से, आज ही के दिन जारी हुआ है 26/8/2025 के दिन। ओके, ये आपका जो है वो मेडिकल अनफिट लिस्ट है, अनफिट लिस्ट। ओके, जितने भी कैंडिडेट अनफिट हुए होंगे उनका ये प्रॉपर लिस्ट है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं और क्या क्या मेंशन है। आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ ये CN03 2024 of JE and others, the following candidates appeared for document verification in the office of Chairman Railway Recruitment Board Gorakhpur, which was followed by medical examination at the railway hospitals। मतलब कि इसमें बोला गया है कि जो भी आपका CBT 1 एंड CBT 2 दोनों क्लियर करके एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शॉर्टलिस्टेड हुए थे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके एंड फॉलोड बाई जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। ओके, रेलवे हॉस्पिटल्स में। ठीक है, एज पर द मेडिकल रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम द रेलवे हॉस्पिटल्स, मतलब कि आपका जो मेडिकल होता है, ओके, मेडिकल के बाद मेडिकल रिपोर्ट बनती है, उस पे आप लोग का साइन होता है, सबका डॉक्टर का भी साइन होता है। ओके, वो जो रिपोर्ट है वो आपके आरआरबी के पास जाती है, तभी तो शॉर्टलिस्ट करेंगे, है ना। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स वर फाउंड अनफिट नॉट फिट इन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल कैटेगरी। ओके, मतलब अनफिट है या फिर नहीं फिट है, मतलब कि जो कैटेगरी में, कैटेगरी का मतलब मान लेते हैं 18 कैटेगरी का B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है बट वो B1 फिट नहीं है, तो उनको कैसे मिलेगा, है ना। अगर वो C1 या फिर आपका B2 का मेडिकल स्टैंडर्ड उनका क्लियर है बट जो कट ऑफ MI है वो क्लियर नहीं है, तो उनको कैसे सीट मिलेगा, इसलिए उनको जो है वो मेडिकली अनफिट हुआ है। तो अगर उनको अगर लगता है कि वो, जैसे कि अगर कोई A3 के लिए अनफिट कर दिया या फिर B1 के लिए या फिर B2 के लिए या फिर C1 के लिए, कोई किसी कारण से मतलब आपको अनफिट कर दिया, बट आपको लगता है कि नहीं मैं अनफिट नहीं हूँ, और जो 3 मेंबर बोर्ड बैठा था, कमिटी बैठा था, उन्होंने मेरे अगेंस्ट जो है वो फैसला लिया है। ओके, तो आप जो है वो अपील कर सकते हैं PCMD को, है ना, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर को आप अपील कर सकते हैं, री अपील कर सकते हैं। ओके, कि वापस मेरा मेडिकल जो है वो कराया जाए, बट उसका प्रोसीजर होता है वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये जो है वो कैंडिडेट जो है वो 1 to 13 13 नंबर कैंडिडेट है, मतलब कि आपका जो वैकेंट सीट था वो 24 था, जो कि पैनल में 235 का ही नाम आया था, और जो 24 कैंडिडेट थे उनका नाम नहीं आया था। तो 13 कैंडिडेट उसमें से ऐसे हैं जो अनफिट हैं, मेडिकल क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पाते हैं। ओके, तो किस कारण से नहीं कर पाते हैं एक बार देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे देख लो, फिट फॉर B2 एंड बिलो विथ DV ग्लास, है ना। इसमें क्या है कि देयर इज अ पैरापेरिसिस मीन्स बोथ लोअर लिम, मतलब ओइल के लिए ये है, वन लेग के लिए, मतलब लोकोमोटर टेस्ट हुआ होगा तो इनको मतलब वन लिम के लिए, वन लेग के लिए, मतलब जितना चाहिए होगा उतना नहीं होगा, इसलिए इनको ये किया है, अनफिट किया है। ओके, यहाँ भी सेम केस है। यहाँ एक चीज देखने के लिए मिला है, 4 नंबर कैंडिडेट जो समीर खान है उनका अनफिट इन ऑल कैटेगरीज ड्यू टू हाइपरटेंशन, मतलब कि इनका जो BP है वो ज्यादा होगा, इसके कारण इनको, मतलब रेगुलर जो BP होगा 150 से ऊपर होगा, इसके लिए मेडिकल बोर्ड ने इनको अनफिट करार कर दिया है। बाकी सब में जो पढ़ोगे आप लोग, है ना, वही ज्यादातर PH कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पे अनफिट लिस्ट है यहाँ पे। ओके, अनफिट इन ऑल कैटेगरीज, मतलब यहाँ पे C1 के लिए भी एलिजिबल ये नहीं है, बट क्या क्यों नहीं है, इनका रीजन यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये भी PH कैंडिडेट के लिए है आपका, है ना। यहाँ पे जो दिया हुआ है अनफिट इन मेडिकल कैटेगरी A3 एंड B1 बट फिट इन B2 एंड बिलो कैटेगरी, मतलब A3 एंड B1 में फिट नहीं है ये।
बाकी B2 एंड C1 में फिट हैं, बट B2 एंड C1 का पोस्ट क्लियर होगा तभी तो इनको मिलेगा, है ना। सेम केस यहाँ पे भी है, सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम केस है, यहाँ पे भी सेम केस है। तो टोटल 13 कैंडिडेट्स जो ऐसे हैं जिनका पैनल में नाम नहीं आया, वो मेडिकली अनफिट है। तो अनफिट होने के बाद क्या होता है वो प्रोसेस हम जान लेते हैं। एज पर द इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन रेलवे बोर्ड लेटर इतना डेटेड 7/7/2017 दे में सबमिट अपील, मतलब इनके अगेंस्ट जो आपको अनफिट कैसे होता है कैंडिडेट, है ना, आपको उसी टाइम पता चल जाता है, मेडिकल के दिन ही आपको पता चल जाता है। आपको बकायदा लेटर के साथ इंटीमेट किया जाता है कि आपको जो है वो अनफिट किया जाता है, एंड आपको जो मेडिकल रीजन है वो भी आपको बताया जाता है। ओके, तो ऐसा मत सोचो कि मुझे बोल दिया कि चलो आपका हो गया सब, आप घर जाओ तो आपका अनफिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, इतना इंश्योर करो कि आपका जो है वो अनफिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, है ना। घर जाने के लिए बोल दिया मतलब आप मेडिकली फिट है। ओके, जिनका भी अगर मेडिकली अनफिट है उनको प्रायर पता होता है कि मैं अनफिट हूँ, लिस्ट में मेरा नाम जो है वो आएगा, क्योंकि थ्री मेंबर कमेटी जो है वो इनको अनफिट करती है। ओके, तो अगर 3 मेंबर कमेटी आपको बैठती है तो पहले से आपको सूचना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है प्रोसीजर अपील करने का। मैंने लास्ट में ही बताया था कि जो प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर जहाँ पे भी है, मतलब आपका आरआरबी जो भी है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, मतलब कि आपका जो भी रेलवे है उनके पीसीएमडी को आपको जो है वो लेटर देना पड़ेगा। ठीक है, और फॉर्मेट क्या है, मतलब कि यहाँ से आप दोगे, एंड क्या क्या प्रोसीजर है आगे देख लेते हैं। इफ द कैंडिडेट विश टू री अपील अगेंस्ट देयर मेडिकल वर्डिक्ट, काइंडली सेंड योर अपील एज इंडिकेटेड अबव टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गोरखपुर बाई 25/9/25 विद द फॉलोइंग 3 डॉक्यूमेंट, मतलब कि इनको 1 मंथ का टाइम दिया गया है कि आपका जो ये 3 डॉक्यूमेंट लेके और आपको आना है। ओके, appeal with justification duly signed by the candidate indicating his or roll number registration and date of document verification as per annexer B। annexer B अभी हम दिखाएंगे। ओके, मेडिकल सर्टिफिकेट issued by गवर्नमेंट प्राइवेट स्पेशलिस्ट एज फॉर्मेट इनक्लोज्ड है annexer A। ओके, ये और एक डिमांड ड्राफ्ट आपको 1000 रुपीज की लेके जाना है इन फेवर ऑफ एफएस एंड सीओ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। ओके, ये 3 चीज आपको लेना है। ठीक है, कॉपी ऑफ फॉर्मेट और annexer A और annexer B में दिया गया है, हम देख लेते हैं। ये आपको जो है वो किससे, जो आपका जस्टिफिकेशन देंगे, है ना, आपके डॉक्टर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, बट स्पेशलिस्ट होने चाहिए। आपको जिस चीज के लिए अनफिट किया है उस चीज में वो स्पेशलिस्ट होने चाहिए, और उनको पूरा पता होना चाहिए जो रेलवे का नियम है ना, रेलवे का जो नियम है, मेडिकल रूल है, उनसे अवेयर होना चाहिए। क्योंकि जो कमिटी है, 3 मेंबर कमिटी जो है, उन्होंने फेल किया है इसको, ऐसे ही नहीं एक डॉक्टर ने फेल कर दिया, सीनियर रेलवे डॉक्टर्स की टीम ने इनको फेल किया है। तो जो भी स्पेशलिस्ट होंगे एकदम जो भी गवर्नमेंट होंगे या प्राइवेट होंगे उस एरिया में परफेक्ट होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल भर देना है। ओके, स्पेशलिस्ट का नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सिग्नेचर ऑफ स्पेशलिस्ट विद सील यहाँ पे लेके आना है आपको। ये चीज एक, ये और आपका दूसरा ये वाला आपको भर के लेके जाना है। ठीक है, ये आपको भर के लेके जाना है सब कुछ, इसमें जो भी मेंशन है ब्लैंक में, है ना। और आपको जो है वो 1000 रुपीज का डीडी, मतलब कि फर्स्ट में ये वाला जो आपका बी वाला है, ओके, परफॉर्मा, सेकंड में आपका स्पेशलिस्ट वाला मतलब नेक्स्ट ईयर ये वाला, एंड थर्ड में डीडी आपको यहाँ पे 25/9 से पहले लेके जाना है, तभी आपका फिर ये जो लेके जाओगे 25/9 को। ठीक है, उसके बाद जो पीसीएमडी हैं आपके देखेंगे कि जस्टिफिकेशन सही है या नहीं है ना, तब जाके आपको री मेडिकल के लिए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उनको अगर लगेगा तो। ठीक है, तो ये आपका प्रोसीजर है, और ये 3 जो है वो पॉइंट है, ये तीनों आपको भर के लेके जाना है। सब मतलब जो है वो अलग अलग ही होता है, मतलब जैसे ही जैसे अनफिट लिस्ट आएगा वैसे वैसे आपको री अपील करना है। एंड जो पैनल आएगा, ठीक है, री अपील जैसे जैसे पैनल आएगा उसके 3 से 4 दिन बाद मैंने बोला था कि आपका अनफिट लिस्ट आएगा, जैसे कि आपका पैनल गोरखपुर का आ चुका है एंड आपका अनफिट लिस्ट भी ये जारी हो गया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 13 लोग जो है वो अनफिट हैं, एंड इनका पॉसिबिलिटी बहुत कम है सिलेक्शन का। बट जो A3 या फिर B1 जो पास मतलब अनफिट है, बट B2 एंड C1 जो है वो पास हैं, तो जो सेकंड डिवी लिस्ट आएगा इनका चांस जो है वो बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि फुल्ली अनफिट है, जो अनफिट है फुल्ली उनका चांस बहुत कम है। जैसे कि यहाँ पे एक कैंडिडेट है, ये फुल्ली अनफिट है, तो इनको थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ पे ये फुल्ली अनफिट है, तो यहाँ पे जो हैंडीकैप कोटा है उससे नहीं ये ले पाएंगे। ओके, तो ऐसे करके मतलब जो फुल्ली अनफिट है उनके लिए दिक्कत है, एंड जो अनफिट नहीं है एंड अभी कैटेगरी बची हुई है, तो B1 B2 एंड C1 में सीट खाली होगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। A3 में तो आप अनफिट हो, तो दूसरे लोग जो सिलेक्शन नहीं हुए थे, डीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे, उनका चांसेस बनता है। ओके, तो होप सो आपको प्रोसीजर पता चल गया हो, एंड
चिंता मत करें, A3 अगर फिट है आप, या फिर कोई भी कैटेगरी फिट हो, है ना, और आपका पोस्ट क्लियर है, तो आपको कोई भी निकाल नहीं सकता। आपका जो पैनल में है वो 100% नेम आएगा। ओके, इतना इंश्योर करो। ओके, तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।